हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से बिहार इस शिक्षक भर्ती का जो इस समय चल रहा है कार्यक्रम, तो उसमें फ्रेंड्स ये है कि भाई हम अपना जीएस जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें जीएस जीके के मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ जा करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर देते हैं तो फिर उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए हम अपनी तैयारी को जारी रखते हुए, कल आप लोगों ने देखा था कि कल हमने हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए थे, जिसमें 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें 10 प्रश्न इस तरह से थे कि भाई जो आपको एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में बार बार मिलते हैं, तो उस तरह के प्रश्न। और साथ ही साथ में जो है मैंने ये सोचा है कि भाई प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन शामिल करेंगे और कुछ व्याकरण के, जैसे पर्यायवाची या विलोम या वाक्यांश के देख शब्द या कठिन शब्द, इन सब प्रश्नों को हम थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप इनको पढ़ सकें, जल्दी जल्दी इनको आप रीड कर सकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय है नहीं। पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर या बहुत ज़्यादा जाएगा तो जनवरी तक एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो इसीलिए तैयारी को अपनी बहुत शार्प करना है, फास्ट करना है, अच्छी करना है और प्रोडक्टिव करना है। इस तरह से करना है कि भाई आपने जो पढ़ा है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। और आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान दौर जो चल रहा है उसमें कट ऑफ बहुत बहुत ज़्यादा हाई जाती है। हमारा अनुमान हम हर बार फेल हो जाता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारी अपेक्षाएं होती है, उससे हमेशा कट ऑफ बहुत हाई ज़्यादा जाती है। तो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिएगा कि पिछले बार में इतना कट ऑफ गया था तो मैं इतना ले आ दूंगा, सेफ हो जाएगा। नहीं, अभी दौर बदल गया है, कब कितनी हाई कट ऑफ चली जाती है आप बिल्कुल मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप इस समय तैयारी कर रहे हैं तो एजुकेशन वर्ल्ड की सारी खबरों से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे और ये सारी बातें आपको मालूम होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वाक्य है फ्रेंड, वाक्यम रसात्मक काव्यम, बहुत फेमस है ये कथन किस आचार्य ने दिया हुआ है? ये बहुत बार आता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन ये कौन से आचार्य ने दिया हुआ है? तो इसका आंसर है आचार्य विश्वनाथ। हमेशा आता है, इसमें ज़्यादातर लोग आचार्य विश्वनाथ और आचार्य भामह में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका सही जवाब आचार्य विश्वनाथ है। अगला प्रश्न, कामायनी, आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। ये काव्य रूप का इसका क्या, इसको कौन से जैसे किस काव्य रूप में माना जाता है? क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन में जैसे इसी तरह से दिया रहता है कि खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, इस तरह से ऑप्शन इसके दिए रहते हैं। तो आपको तो सिर्फ सही उत्तर जानना है। ऑप्शन में चाहे महाकाव्य हो, खंड काव्य हो या मुक्तक काव्य हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सही उत्तर मालूम है तो आपकी नज़र सीधे उस पर जाएगी। तो कामायनी जो है काव्य रूप का महाकाव्य है, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। चलिए, तपोवन, तपोवन एक शब्द है, इसमें संधि कौन सी है? संधि को पहचानना बहुत आसान है अगर आप संधि विच्छेद करना जानते हैं। तो तपोवन का जो संधि विच्छेद होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है तपह धन वन। और विसर्ग देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि छोटा बच्चा भी जान लेता है कि अगर तपह वन अगर जाता है, तो अगर किसी क्लास 1 के बच्चे को भी अगर आप पढ़ाते हैं कि अगर आपने ये 2 बिंदु देखे हुए हैं तो आप मान लीजिए कि विसर्ग संधि है। तो लेकिन ये आपको तब पता होगा जब आपको तपोवन का संधि विच्छेद मालूम होगा। तो तपोवन में संधि विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद तपह धन वन है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? इसका जवाब है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आता है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, इसका एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इन सब में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोग के सामने लेकर के आऊँगी। बट आज के इस प्रश्न का उत्तर जो है कि खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अजवाइन एक शब्द है, अजवाइन, जो आप सबके घरों में एक अजवाइन मसाला पाया जाता है। अजवाइन, अजवाइन का तत्सम क्या है? अजवाइन का तत्सम क्या है? और इसका उत्तर है यवनिका। अजवाइन का तत्सम है यवनिका। अगला प्रश्न है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई एक अल्फाबेट या कोई एक लेटर
ऐसा लेटर जिसको आप और नहीं तोड़ सकते हैं, और तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम वर्ड कहते हैं। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ड कहते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार का क्रम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार का क्रम क्या है? ये क्रम आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि क्रम आगे पीछे कर देते हैं, कई बार बीच में एक आध गायब कर देते हैं, लेकिन अगर आपको ये क्रम सही से याद है तो आप फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका जो क्रम है, सबसे पहले भारोपीय भाषा, उसके बाद आग्नेय या कहीं कहीं ऑस्ट्रिच भाषा भी लिखा रहता है, उसके बाद है द्रविड़ भाषा, और उसके बाद है चीनी भाषा। ये क्रम है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। भारोपीय भाषा, आग्नेय भाषा, द्रविड़ भाषा और चीनी भाषा। अगला प्रश्न है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहन करके पूजा करते हैं, इसमें रेखांकित में समास क्या है? आप जानते हैं फ्रेंड्स कि पीताम्बर यानी कि पीला हो अंबर जिसका, मतलब पीला हो वस्त्र जिसका। तो यहाँ पे क्या होता है कि पीताम्बर में दो समास हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर है कि यहाँ पर पीला वस्त्र से संबंधित है। यहाँ पे जो पीताम्बर कहा जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि पीला हो वस्त्र जिसका या पीला वस्त्र धारण करने वाला। यहाँ है कि पीला वस्त्र पहन करके मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। तो ऐसे सब में यहाँ पर होता है कर्मधारय समास। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आता है कि पीला वस्त्र पहन करके पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है? हिंदी के पहला महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो, और जिसकी रचना की है चंद्रवरदाई जी ने। अगला प्रश्न है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब संस्कृत मूल के वे शब्द जो उसी रूप में आ गए हैं, मतलब संस्कृत का शब्द है तो संस्कृत के ही रूप में आया हुआ है, उसे हम तत्सम कहते हैं। तत्सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर होता है। तो मतलब संस्कृत मूल के वो शब्द जो उसी रूप में आ जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। और अगर रूप परिवर्तित हो जाता है तो वहाँ पर तद्भव हो जाता है, यदि भव से मतलब भाव बदल जाता है तो वहाँ पर तद्भव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक के हमारे 10 प्रश्न रहे हैं। चलिए आगे 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। आप जानते हैं कि सर्वज्ञ और सुग्रीव तो फिर भी आसान है, आपने ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा, इसलिए आपको जल्दी याद हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो सकता है ये आपके सामने ना आया हो ये प्रश्न, तो इसको समझिएगा कि जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अनाहूत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अन धन आहूत होता है। अन का मतलब होता है नहीं, आहूत मतलब आह्वान किया गया, मतलब जिसका आह्वान न किया गया हो, अर्थात जिसको नहीं बुलाया गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। चलिए, जो आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने नहीं है, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष का विलोम ही परोक्ष भी होता है। तो यानी कि अगर प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है तो मतलब है इसका कि अप्रत्यक्ष और परोक्ष एक ही भाव रखते हैं, एक ही अर्थ रखते हैं। अगला, जो कम बोलता हो। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, दोस्त रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कम बोलते होंगे, तो उन्हें अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला, मतलब अगर आपने किसी के लिए कुछ किया हो, वो उसको नहीं मान रहा, उसकी उपेक्षा कर रहा है, उसको कृतघ्न कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग, बहुत ध्यान से, ये आगे 4 प्रश्न मैं आपको समझाने वाली हूँ, ये चारों में से कोई एक प्रश्न ज़रूर एग्जाम में मिलता है, और थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो अगर आपको ये चारों के जवाब नहीं आते हो, जिसमें से कि पहला और दूसरा थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा मतलब 2021 तो फिर भी आसान है, आप जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन पहला दूसरा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। समुद्र में जो आग लगती है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। जठर धन अग्नि, जठराग्नि।
वन की आग को वनाग्नि कहते हैं, ये काफ़ी आसान है, आसानी से याद हो जाएगा। और जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, वन की आग को वनाग्नि कहते हैं और जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। इन चारों क्वेश्चंस में से ज़रूर कोई ना कोई आपको मिलता है सामने। आगे चलते हैं। तेज गति से चलने वाला, कुछ लोग बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं, उन्हें हम द्रुतगामी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच जो हमारे बहुत सारे, आपने रामलीला और बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, उसमें जो पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है जहाँ पे लोग तैयार वगैरह होते हैं, रेडी होते हैं, उस जगह का एक खास नाम है और ख़ास होने के साथ साथ में एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। तो रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य। अगला है, जिस सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात चंद्रशेखर। इसका संस्कृत में जो आप पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर अस्य स, तो मतलब जैसे कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। अगला प्रश्न है, जिस पर उपकार किया गया हो, यानी कि उस व्यक्ति की बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही जिसने उपकार किया है, बात उस व्यक्ति की है जिस पर उपकार किया गया हो, उसे उपकृत कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज हमने 25 क्वेश्चंस और पढ़े। कल फिर हम ऐसे ही 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर ये मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी जा रही है, और साथ ही साथ में आप अपनी तैयारी में और किस तरह के प्रश्न, आप और किस तरह की टेस्ट सीरीज़ या फिर और किस तरह का आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टडी मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो इन सभी बातों में से कोई बात अगर आप कहना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं 100% उसका जवाब दूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई भी कमेंट आता है तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी जो है। तो चलिए, बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।